गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स अपन चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में अपन एक्सरसाइज 16.1 का इंट्रोडक्शन जान रहे थे और आज भी कंटिन्यू इंट्रोडक्शन जानते हुए आज का टॉपिक है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स किस प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है क्या है? वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। ये ई भी यहाँ पे इवेंट है, एफ भी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? इवेंट है। ई एंड ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या है? बोथ इवेंट है। ये दोनों की इवेंट्स है। ये इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है बोथ इवेंट्स और ई यूनियन एफ का मतलब होता है ई और एफ। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। तो स्टूडेंट्स ई एंड एफ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? इवेंट्स है यहाँ पे। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले से अपने कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब जानेंगे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, पहले सुनो आप स्टूडेंट्स, क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? देखो, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, अपने पास ई और एफ दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अपने दोनों घटनाओं का क्या किया? प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट किया। प्रोबेबिलिटी यानी एफ है, या तो एफ को मान लो या ई को मान लो। तो एफ हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यानी अपन को एफ घटना है ना वो ऑलरेडी घटित हो चुकी है, अपन को ई फाइंड करना है। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वह होती है जिसमें अपन को दो इवेंट दी हुई है, जैसे ए इवेंट दे दिया और बी इवेंट दे दिया, और अपन को इसमें क्या है? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है इस क्वेश्चन में। आई बात समझे स्टूडेंट्स। और अपन को दूसरी प्रोबेबिलिटी की दूसरी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करवाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे अगर एक प्रोबेबिलिटी अपन को दी हुई हो और दूसरी अगर अपन को फाइंड करवाए, उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन प्रोबेबिलिटी फाइंड है, तो अपन को वहाँ पे इस टाइम पे कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉलो होगी। वहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी फॉलो होगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। इनमें से किसी से भी अपन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ से फाइंड किया तो फॉर्मूला होता है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे ई अपॉन एफ का मतलब क्या है? ई ये तो अपन को फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ये तो क्या करनी है अपन को? फाइंड। और ये क्या है? अपन को गिवन है स्टूडेंट्स। क्या है? गिवन। तो फॉर्मूला का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर मान लो अपन को इसकी वैल्यू दी हुई हो, इसकी दी हुई और अपन को ये फाइंड कराए तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देना स्टूडेंट्स। तो मैंने लिखा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू गिवन प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी में हमें एक प्रोबेबिलिटी तो गिवन होगी और सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो उसे अपन किसे डिनोट करते हैं? या तो ई अपॉन एफ से, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी से, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए से डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी अपॉन ए का मतलब है अपन को बी फाइंड करनी है, ए दी हुई है। ए अपॉन बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ए अपन को फाइंड करनी है, बी अपन को दी हुई है। तो स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन को आप ढंग से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश कीजिए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है आप इसको समझिए। इसमें आप इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अब जानेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को भी देखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैटर समझ में आएगा। तो आप इस आज के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है आप उसको समझिए। थैंक यू वेरी मच।